पंजाब का एक सुपरस्टार, आगे कार, पीछे कार, बीच में मूसेवाला की थार। एक मोड़ आया, 20 राउंड ताबड़तोड़ वार। मर्डर के कितने किरदार, 6 कार में मर्डर के राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने जहां पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है, वहीं इस हत्याकांड ने दशकों बाद पंजाब में गैंग वॉर की खौफनाक तस्वीर भी सामने ला दी है। पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से कनाडा तक में हत्या की साजिश रची गई और उसके बाद इस मर्डर को ऐसे अंजाम दिया गया कि कातिल कत्ल करके फरार हो गया और पुलिस नाकेबंदी करती रह गई। इसलिए सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की इनसाइड स्टोरी देखिए और समझिए कि 6 कार में कैसे छिपे हैं मर्डर मिस्ट्री के सारे राज। फ्रंट से लेकर बैक तक, टायर से लेकर विंड स्क्रीन तक, सीट से लेकर बम्पर तक, इस थार जीप का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर गोलियों के निशान न हो। आप इस थार जीप को कहीं से भी देख लें, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ फायरिंग के निशान हैं। चारों ओर से घेरकर फायरिंग की गई थी ताकि सिद्धू मूसेवाला बचकर निकल ना पाए। सवाल है, सिद्धू मूसेवाला का कौन है कातिल? कातिल का कार से क्या है कनेक्शन? गैंग वॉर में कैसे गई सिंगर की जान? 6 कार में कैसे उलझे हैं मर्डर मिस्ट्री के राज? 1 2 नहीं, 30 से ज्यादा गोलियां इस जीप पर दागी गई हैं। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। अब हत्या से जुड़ी कड़ियों को पुलिस जोड़ने में लगी है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस रूट पर जो मोबाइल नेटवर्क एक्टिव थे, उनकी जांच की जा रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 6 कार में यह मर्डर मिस्ट्री कैसे उलझी हुई है। बताएंगे आपको कार का कत्ल से क्या है कनेक्शन। सबसे पहले बात थार जीप की। इसी थार जीप में रविवार शाम 4:30 बजे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ घर से निकला था। हमेशा बॉडीगार्ड और बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने वाले सिद्धू मूसेवाला के साथ न तो एक भी बॉडीगार्ड था और न ही बुलेट प्रूफ गाड़ी। थार में ड्राइविंग सीट पर मूसेवाला खुद बैठे थे और ये सारी जानकारी हमलावरों को पहले से थी। एफआईआर के मुताबिक रविवार शाम मूसेवाला से मिलने गुरविंदर और गुरप्रीत 2 दोस्त आए थे। तीनों लोग कई घंटे घर पर ही बैठे रहे और उसके बाद थार गाड़ी लेकर निकल गए। सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी और गनमैन को घर पर ही छोड़कर निकल गए। लेकिन ये सारी घटनाएं मामूली नहीं थी, क्योंकि पिता को पता था कि बेटे को रोज धमकियां मिलती हैं। इसलिए पिता ने बेटे का पीछा करना शुरू कर दिया। तो गोली चली, हम गाँव हमारा यही, ये गोली चली तो हम भाग भजे उतों भज के जो आए तो है नहीं सी, भज मार मुर के तो भज गए। इस गाड़ी में 3 से, एक सिद्धू मूसेवाला 2 होर थे। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कोरोला गाड़ी उस थार का पीछा कर रही है जिसमें सिद्धू मूसेवाला है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपने एफआईआर में भी इसी कार का जिक्र किया है। मतलब जैसे ही मूसेवाला अपने घर से कुछ ही किलोमीटर आगे निकले थे, हमलावरों ने पीछा करना शुरू कर दिया। इस कार में 4 शूटर थे और जैसे ही गाड़ी बरनाला गांव की ओर मुड़ती है, फायरिंग की आवाज आने लगती है। जो लोग उस रास्ते पर जा रहे थे लौटने लगते हैं, भागने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला पर जिस गाड़ी से हमला किया वो करोला गाड़ी थी और करोला गाड़ी दिल्ली के नंबर से रजिस्टर्ड थी।
हमलावर उसी गाड़ी के अंदर बैठे थे और लगातार सिद्धू की जो थार गाड़ी थी उसको चेस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। नंबर दिल्ली के जनकपुरी इलाके का है, डी ब्लॉक का इलाका का है और जो मकान नंबर है 9A, ये मकान अमित कुमार अरोड़ा के नाम से है और अमित कुमार अरोड़ा ही उस गाड़ी के नाम से रजिस्टर करवाया था, करोला गाड़ी को। हम उनके घर पहुंचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस करोला गाड़ी को जो ये कह रहे हैं कि बेचा गया है, किसे बेचा गया, क्या उसका ट्रांसफर किया गया, तमाम सवाल हैं जो अभी जांच एजेंसियों के दायरे में है। मैम, ये आपके पास करोला गाड़ी है? क्या हुआ? नहीं, वो तो हमने बेच दी। कब बेचा था मैम? पता नहीं हमें। मैम ये बता तो दीजिए। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक इस हत्याकांड में बोलेरो गाड़ी का भी इस्तेमाल हुआ था। सीसीटीवी में नजर आ रही इसी गाड़ी से सबसे पहले फायरिंग हुई थी। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को इसी बोलेरो ने ब्लॉक कर दिया था और उसके बाद ही चारों ओर से फायरिंग शुरू हो गई थी। मूसेवाला के सामने बच निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। ऐसी जबरदस्त फायरिंग हुई थी कि सीट से हिलने तक का वक्त नहीं मिला। इतनी गोलियां मारी गईं कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला आप ही चला रहा था गाड़ी, मिनटी गोली चली, उधरों भज गए, उदों बाद भज गए नाल दी नाल। डेथ हस्पताल जाके हुई है। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ सांस ਉਹਦੇ ਤੇ 1% बचने ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਸ। इस हत्याकांड में ऑल्टो गाड़ी का भी बड़ा रोल है। कहा जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद ऑल्टो गाड़ी से ही शूटर फरार हो गए। कहां से आए, किधर को फरार हो गए, कुछ पता नहीं। पुलिस ने 6 लोगों को अब तक पकड़ा है, पूछताछ भी हो रही है, लेकिन अब तक ऑल्टो और स्कॉर्पियो का कोई सुराग नहीं मिला है। स्कॉर्पियो का जिक्र तो पिता ने अपनी एफआईआर में नहीं किया है, लेकिन चश्मदीद के मुताबिक हमलावर स्कॉर्पियो गाड़ी में भी सवार थे। 7-8 गोली लगी सी, गोलियां उन्होंने को भी लगी हैं, पिछले को घट लगी हैं, मूरले ते बद लगी ने। मूरले एक तो जहां लगी, बाकी बाहा वहां तेन बाबा देर से इंतजार कर रही है, पीछे आ रही है, हमको नहीं पता। बस हमको तो ये पता भी जब गोलियां मार के बच के फिर चक्का देता आगे। फॉर्च्यूनर वो कार है जिसे मूसेवाला हमेशा इस्तेमाल करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविवार को अपने दोस्तों के साथ बिना फॉर्च्यूनर के ही निकल गए। न परिवार वाले समझ पा रहे हैं और न ही पुलिस वाले कि मूसेवाला ने ऐसा क्यों किया था। गनमैन तक को मूसेवाला ने छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मूसेवाला कहां के लिए निकले थे, किससे मिलने निकले थे और कौन है वो शख्स जो ये सारी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नॉर्थ इंडिया के अलग अलग गैंग्स के बीच दुश्मनी की पेचीदा कहानी छुपी है। हर कहानी को समझने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी की मदद ले रही है। यहां से गुजरने वाली हर गाड़ी को संदिग्ध मान रही है, हर शख्स से पूछताछ कर रही है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आप समझिए कि इस हत्या को अंजाम कुछ मिनटों में ही देकर हमलावर फरार हो गए। एक ऐसे असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना तक नहीं करती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मर्डर में रूस में बने AN-94 राइफल का इस्तेमाल हो रहा हो। आप इसे समझिए कि ये राइफल है क्या। वैसे हर राइफल में 2 मोड होते हैं। AN-94 में भी 2 मोड्स हैं, इनके बारे में बताएंगे, समझिए इसे। लेकिन हर राइफल से खतरनाक है ये मोड, क्योंकि बर्स्ट मोड के प्रति मिनट 600 राउंड गोलियां फायर होती हैं, जबकि AK-47 जैसी राइफल में 400 राउंड फायरिंग्स होती हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जो ऑटो मोड होता है, जिसे हम दूसरा मोड कहते हैं मोड्स में, ऑटो मोड में ये और खतरनाक हो जाता है। 1 मिनट में 1800 राउंड गोलियां फायर होती हैं, मतलब एक बार में 2 गोलियां निकलती हैं। इसी के साथ इस गन से निकलने वाली गोलियों की जो स्पीड है वो 900 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि AK-47 से निकलने वाली गोलियों की स्पीड होती है 715 मीटर प्रति सेकंड। और आप ये भी जान लीजिए कि AN-94 असॉल्ट राइफल की रेंज 700 मीटर है, जो AK-47 की 350 मीटर रेंज का करीब 2 गुना है। इसी के साथ इस घातक राइफल में 60 कारतूसों वाली मैगजीन लगती है, जबकि AK-47 में 30 से 40 कारतूसों वाली मैगजीन लगाई जाती है। इसी के साथ रूस में बनी इस राइफल का इस्तेमाल रूसी सैनिक भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और इसे चलाने के लिए हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हर मौसम में चलाना आसान नहीं होता। इसी के साथ इसका जो वजन है वो करीब 4 किलो होता है।
जबकि एक AK-47 का वजन 2.5 किलो होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि AN-94 से जब फायरिंग हुई तो हमलावरों को कैसी ट्रेनिंग दी गई होगी। सटीक निशाना लगाना भी इस राइफल से आसान काम नहीं है, इसीलिए कई हमलावरों को इस हमले के लिए, इस कत्ल के लिए चुना गया था। और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर है इस पूरे मामले में। इस वक्त की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त पूछताछ कर रही है। मूसेवाला मर्डर केस में ये पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अभी कुछ देर पहले ये अपील की थी अदालत में कि उसे रिमांड पर नहीं लिया जाए। और फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूछताछ हो रही है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, बताइए इस वक्त की क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो बाकी जो आरोपी हैं, जो उसके गैंग के लोग हैं, संपत नेहरा या फिर कहें जग्गू भगवानपुरिया, इन सब से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये गैंग है जिनके ऊपर शक है कि इन्होंने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। और किस तरह से जेल में बैठ करके इन्होंने शूटर तैयार किए, क्या इनके पास जेल के अंदर मोबाइल था, इसको लेकर के जेल के अंदर छापेमारी भी की गई है और उससे पूछताछ भी की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई से। क्योंकि कनेक्शन में आपको बता दूं कि जिस तरह से गोल्डी बरार गैंग का नाम आया, गोल्डी बरार ने भी अपना नाम लेकर के जिम्मेदारी ली है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। हाँ। उसको लेकर के, क्योंकि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों काफी करीबी दोस्त हैं, दोनों गैंग चलाते हैं पूरा, और यही इस हत्या के पीछे शामिल है। ये अभी तक पंजाब पुलिस निकाल के लेके आई है। जितेंद्र, आपसे और जानकारी इस पूरी खबर पर हम लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका फिलहाल इस लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हथियारों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, समझाया। 6 कारों की कहानी हमने आपको दिखाई, आपको वीडियो दिखाई, क्योंकि जांच की दिशा इन्हीं 6 कारों के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 60 सेकंड में हमलावरों ने इस घटना को अंजाम कैसे दे दिया? क्या मूसेवाला का कोई साथी हमलावरों से मिला हुआ था? क्या मूसेवाला का कोई परिजन इस हत्याकांड में शामिल है? सवाल कई हैं और इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सरकार से लेकर पुलिस तक में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। ये जो आप देख रहे हैं मौका वारदात है। जो एकदम फायर होने लगे हम तो आप ही दिनों हट गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी के पास से 4 निशान आगे हैं। इसके अलावा ये सामने जो पीछा है। जिस हत्याकांड से पूरा पंजाब हिल गया, उसे सिर्फ 60 सेकंड में अंजाम दिया गया। जिस हत्याकांड ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, उसे सिर्फ 60 सेकंड में अंजाम दिया गया। जिस हत्याकांड ने आपकी सरकार की नींद उड़ा दी, उसे सिर्फ 60 सेकंड में अंजाम दिया गया। 60 सेकंड इसलिए क्योंकि सीसीटीवी में थार जीप के गुजरने से लेकर हत्या को अंजाम देने में सिर्फ हमलावरों को 1 मिनट का वक्त लगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस गाड़ी के पास पहुंचे हैं जिस गाड़ी पे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे, और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। गोलियों के निशान आप देखते हैं, और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिनको यहाँ लाया गया है, जो कि तमाम जो है अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से फायर किया गया है, किस बोर की गोली थी। पंजाब के मनसा जिले में रविवार शाम तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक ही एक सड़क गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक काली महिंद्रा थार पर 3 गाड़ियों में मौजूद बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बदमाश वहां से भाग गए। बाद में जब लोगों ने पास जाकर देखा तो सबकी आंखें सन्न रह गई। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मूसा पिंड की जान सिद्धू मूसेवाला मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। जो एकदम फायर होने लगे हम तो आप ही दिनों हट गए। यही गल की हुई। अच्छा। तो बाकी कैमरे लगे हुए वो भी चेक कर लो। हाँ। कितने लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है? उन्होंने नहीं बताया।
ऐसी फायरिंग की गई थी कि गाड़ी के शीशे गोलियों की वजह से चकनाचूर हो गए थे। गाड़ी की हालत ऐसी थी मानो परखच्चे उड़ गए हों। ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बिल्कुल बेसुध पड़े थे। पूरा शरीर खून खून हो गया था। गाड़ियों के हर हिस्से में खून के छींटे थे। सिंगर के साथ में 2 और लोग मौजूद थे जो बुरी तरह से घायल थे। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पंजाब के मानसा के जवाहर के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये जो आप देख रहे हैं मौका वारदात है। ये जानकारी मिली है कि रविवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। ठीक सामने से अगर आप देखें ये रोड जो है मानसा पुलिस स्टेशन की तरफ से आ रहा है और सीधा जो है बरनाला की तरफ जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया। हमलावर को मूसेवाला के हर मूवमेंट की खबर थी। कब और कहां गाड़ी रोकनी है, कब फायरिंग करनी है, कहां से फरार होना है, कैसे फरार होना है, सब कुछ 60 सेकंड में हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.